तिलक और कलावे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कई शहरों में फैलता नजर आ रहा है। जबलपुर से उठी चिंगारी भोपाल और छिंदवाड़ा तक पहुंच गई है। लेंसकार्ट के शोरूम में ड्रेस कोड पॉलिसी को लेकर विरोध तेज हो गया है। कहीं नारेबाजी हो रही है तो कहीं पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या नियमों के नाम पर आस्था पर रोक लगाई जा सकती है या फिर ये विवाद और बढ़ेगा। फिलहाल हर शहर में इस मुद्दे पर माहौल गर्माता नजर आ रहा है। तिलक की लकीर पर तकरार और कलावे की डोरी पर खड़ा बवाल। आस्था बनाम नियम का ये टकराव अब सड़क तक पहुंच गया है। जहां एक तरफ नौकरी के नियमों की बात हो रही है तो दूसरी तरफ धार्मिक पहचान पर सवाल उठ रहे हैं। जबलपुर के एक शोरूम से उठी ये चिंगारी अब बड़ा मुद्दा बनती दिख रही है। जबलपुर के एक कपड़े के शोरूम में तिलक और कलावा को लेकर विवाद सामने आया है। शोरूम के कर्मचारियों ने प्रबंधन पर धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। कर्मचारी के मुताबिक उन्हें तिलक लगाने और हाथ में कलावा बांधने से मना किया गया। दावा है कि कंपनी की पॉलिसी के तहत किसी भी धर्म का प्रदर्शन शोरूम में नहीं किया जा सकता। अभी कुछ समय पहले की बात है सर, 4 से 5 दिन पहले की। मैं तिलक लगा के आया था सर, तो इन्होंने मुझे बोला कि तिलक लगा के आओ, तिलक विलक यहाँ अलाउ नहीं होता है। और मैंने बोला कि हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी, तो हनुमान चालीसा का इनने अपमान किया, देवी देवताओं का अपमान किया इनने, और देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, मजाक बनाया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ये तो सर हिंदुस्तान है, यहाँ टीका अलाउ होना चाहिए ना सर। धार्मिक जबलपुर संस्कार दानी है सर, यहाँ तो होना ही चाहिए। कितने समय से ये सब चल रहा है? मुझे तो सर 4 महीना हुआ है अभी, बाकी यहाँ तो काफी टाइम से चल रहा है सर ये सब। मामला सामने आते ही विभिन्न हिंदू संगठन सक्रिय हो गए। शोरूम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सभी धर्मों का सम्मान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज हमें सूचना प्राप्त हुई विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं को कि शास्त्री ब्रिज स्थित पेंटालून शोरूम में हिंदू कर्मचारियों को, हमारी माताओं को, बहनों को और भाइयों को, वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को ना ही जय श्री राम वहां कोई कह सकता है, ना कोई तिलक लगा सकता है, ना कोई कलावा बांध सकता है। ऐसा करने पर वहां के मैनेजर द्वारा धमकी दी जाती है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिसकी सूचना संगठन को मिली तो हम घटनास्थल पर पहुंचे, हमने उग्र आंदोलन किया है और वहां के मैनेजर को तिलक लगाया, कलावा बांधा और उसे सख्त चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर अगर मैनेजर को नहीं हटाया जाता है तो विश्व हिंदू महासंघ सड़कों पर आंदोलन करेगा। थाना प्रभारी द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि 10 दिन के अंदर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन थाना प्रभारी द्वारा दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और अगर कोई तथ्य सामने आता है तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये विश्व हिंदू महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है विकास कुमार खरे जी, इनके नेतृत्व में अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने हमें ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ये लिखा है कि यहाँ के जो मैनेजर है उनके द्वारा जो हिंदू रीति रिवाज के तहत जो कलावा बांधा जाता है और टीका चंदन लगाया जाता है, इसके लिए यहाँ के मैनेजर द्वारा मना किया जाता है। इस संबंध में हमें ज्ञापन मिला है। हम वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराएंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई हो करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी धर्म विशेष की भावना या आहत न हो। दिल्ली से शुरू हुआ तिलक और कलावे का विवाद अब भोपाल तक पहुंच गया है। राजधानी में भी इसी मुद्दे को लेकर आक्रोश देखने को मिला। रोशनपुरा स्थित लेंसकार्ट शोरूम में हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ता विरोध में उतर आए। कर्मचारियों को तिलक लगाकर और मंत्रोच्चारण के साथ कलावा बांधा गया। माहौल को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और शोरूम को बैरिकेडिंग का सुरक्षा घेरा बना दिया। साफ है कि आस्था बनाम नियम की ये बहस अब एक शहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि अलग अलग जगहों पर इसी तरह के विरोध की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। भोपाल के बाद अब छिंदवाड़ा में भी यही मुद्दा गर्माता नजर आया। लेंसकार्ट की ड्रेस कोड पॉलिसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता शोरूम पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई कथित पॉलिसी के बाद ये नाराजगी बढ़ी है और अब देश के अलग अलग हिस्सों में इसी मुद्दे पर विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। तिलक और कलावे से शुरू हुआ ये विवाद अब बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या कार्यस्थल पर धार्मिक पहचान की कोई जगह नहीं या फिर नियमों के नाम पर आस्था को सीमित किया जा रहा है? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन ये मामला साफ कर गया है कि आस्था और प्रशासन के बीच संतुलन कितना जरूरी है, क्योंकि जब बात विश्वास की हो तो हर फैसला बहुत मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।